आ जाओ हो गया। हाँ करो क्या करो। हाँ जी भाई बाकी का इतनी आवश्यकता थी इस आइडेंटिटी कार्ड की, आज भी कश्मीर में है क्या? देखिए अभी हालात काफ़ी सुधर गए हुए हैं, पहले से काफ़ी चेंज आ गया है कश्मीर के अंदर, लेकिन जो ये मसला था आइडेंटिटी कार्ड का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप कहीं भी देखिए पूरे देश भर में, बल्कि देश से बाहर भी जाएंगे, सिर्फ कश्मीरी होने के नाम पर ही अपने आप में एक आइडेंटिटी का मसला हो जाता है कि अगर आप कहीं गए और आपने कह दिया कि भाई मैं कश्मीर से हूँ, तो आपकी एक स्पेशल चेकिंग होगी या आपको स्पेशली पूछा जाएगा, या आप अगर कहीं पर घर भी हायर करने जाएंगे, मुंबई में आप देखो तो आपको देखा जाएगा अरे यार कश्मीर से हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो मसला तो है, बहुत बड़ा मसला है, और हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा जो है देश का एक अटूट अंग है, एक अटूट हिस्सा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आप कश्मीर को जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही ऐसा कहते हैं, वो अपनी जगह पे कहते हैं या ये अपनी जगह पे कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, तो कश्मीरियों को भी अपना अटूट हिस्सा समझना चाहिए। यही एक मैसेज है फिल्म के अंदर भी कि भाई ठीक है, मतलब हर कोई टेररिस्ट नहीं होता, हर किसी से हर रोज़ आइडेंटिटी कार्ड पूछ के उसकी आइडेंटिटी जानने का जो है वो हक नहीं है किसी को। भले ही ठीक है डिस्टर्ब स्टेट है, टेररिज्म है, मगर क्या टेररिस्ट आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना सकते? जो बॉम्ब बना लेते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड भी बना लेते हैं। तो हमेशा एक आम आदमी सफ़र करता है। हमारी फिल्म किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं है, हमारी फिल्म कोई ये नहीं कहती कि कश्मीर किसका होना चाहिए या टेररिस्ट क्या कहते हैं या पुलिस क्या कहती है। हमारी फिल्म आम आदमी की बात करती है कि एक कॉमन इंसान किस तरह सफ़र करता है, जो नहीं होना चाहिए। आज इतने साल बाद आज़ादी के भी अगर हम लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए तरसते रहें तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने का फिर क्या फ़ायदा? ये जहन में कहाँ से आई कहानी, जहन में कहाँ से आई? देखिए जहन में तो यहाँ से आई कि हम पैदा ही कश्मीर में हुए हैं और हमने पूरा वक्त वहाँ गुजारा है, तो वो सारे इंसिडेंट जो इस फिल्म के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं देखे हुए हैं या आसपास के हैं, तो वो वही सारी चीज़ों को पिरोया है। बस कोशिश हमने ये की है कि लोगों को फिल्म एंटरटेन भी करे, इसलिए हमने उसमें एक ह्यूमर का टच दिया है, एक सटायर का टच भी दिया है, और वो ह्यूमर सच्चा है, वो ऐसा भी नहीं कि हमने क्रिएट किया है। हमेशा हर डर के पीछे एक मजाक, एक हंसी होती है। कभी आपको आप लोग भी रिलेट कर सकते हो, कभी रात को अगर आप अचानक किसी चीज़ से डर गए तो अगले दिन आप अपने दोस्तों को हंस के सुना सकते हैं, यार मैं तो डर गया था, मुझे लगा जान ही चली जाएगी, तो अगले दिन वो हंसी हो जाती है। तो ये कहानी जिन पे घटती है उनके लिए तो बहुत खौफनाक होती है, लेकिन जब बाद में हम सुनाते हैं तो वो थोड़ी सी जो है ह्यूमरस हो जाती है। उसी तरह से ये फिल्म है। कास्ट एंड क्रू की बात करें जी, जो कास्ट पहले तय था आपने जब स्टोरी लिखी या फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले तो तय नहीं होता, बट डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो माइंड में थे, और कहानी लिखते लिखते 1-2 साल हो गए थे। फिर उसके बाद सबसे पहले तो इनसे मुलाकात हुई ज़ेबा जी से, जो शी केम ऑन बोर्ड एज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सबसे पहला चीज़ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए फंडिंग होता है, पैसा कहाँ से आएगा। वो जब थोड़ा सा एक सहारा मिल गया कि चलो शी इज़ सपोर्टिंग, देन हम 3-4 लोग मिले। फिर उसके बाद हमने कौन कौन आइडियल एक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, उनको अप्रोच करना शुरू किया, उन लोगों से बात की, उन लोग सब लोगों का हमारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, वो सब लोग भी हमारी तरह इमोशनल हो गए उस कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोगों ने जब सौरभ जी से बात की, रघुवीर जी से बात की, इवन जब टिया से बात की हमने, जो कि बिल्कुल कमर्शियल फिल्मों की एक्ट्रेस है, जो पहले इस तरह की फिल्में नहीं करती थी, तो वो भी काफ़ी कनेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने फिर बाकी सब एक्टर्स हैं, फुरकान है या प्रशांत है या शोएब है, तो इन लोगों से हम लोग, क्योंकि इनसे मिलना जुलना होता था कई बार, तो हमें एक जहन में था कि ये कैरेक्टर जो है ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसके साथ हो सकता है। तो इस तरह सबके सपोर्ट से मिलकर ये फिल्म बन गई। जब फर्स्ट टाइम आपको कहा गया कि ये कहानी है, आपको प्रोड्यूस करना है, आपके बोर्ड पे आया, तो आपके जहन में क्या आया था कि इस तरह का होता होगा? नहीं, जब मुझे कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे तो पहली बात ये है कि कश्मीर के बारे में आज तक हम लोग सिर्फ टेररिज्म के अलावा और कुछ हमने सुना ही नहीं। जब इन्होंने राहत भाई से जब मुलाकात हुई और जब उन्होंने मुझे पूरा कश्मीर के बारे में और आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि जब मुझे नहीं पता है तो लोगों को भी नहीं पता होगा। एक नॉर्मल लोगों को भी, आम इंसानों को भी मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी कार्ड कितनी ज्यादा अहमियत रखती है कश्मीर में। वैसे तो सब लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बहुत मायने रखती है, यहाँ हर चीज के लिए तो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, बट वहां पर तो लोगों को अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हर वक्त आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होती है।
तो जब मुझे ये चीज़ जब मैंने सुनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये करना चाहिए, ये फिल्म लोगों को मालूम होना चाहिए। तो फिल्म के फर्स्ट लुक पर एक पॉलिटिकल लोगों को बुलाना बैकग्राउंड से कोई अबू जी आया था यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग रिलेट मतलब जब इलेक्शंस होते हैं या जनरली जब ये पॉलिटिकल, हम लोग अपनी बात इतना आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते जितना पॉलिटिकल लोग पहुंचा पाते हैं। बिकॉज नेचुरली कोई अब्बू जी जैसे हस्ती अगर वो हमारे बीच आए आज, उन्होंने ये चीज़ को समझा, उनको भी मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आइडेंटिटी कार्ड, तो उनका वो जितना ज़्यादा वो हज़ारों लोगों तक एक बात पहुंचा पाएंगे, हम शायद वो बात नहीं पहुंचा पाएंगे उतना जितना लोग टीवी पे देख लें, फिल्म थिएटर में देख लें, और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना वो पहुंचा पाएंगे वो हम लोग उतना शायद नहीं पहुंचा पाए। तो इसलिए उनका बुलाना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लुक भी होगी यहाँ बिग पे कोई खास रहती है, फर्स्ट लुक करेंगे जी, हमारी फिल्म को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को बिग ने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला, हमने कहा बिग में करते हैं। हमारे लिए कोई पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन हमारे साथ बिग जुड़ा और हमें बहुत आगे आके सपोर्ट किया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो किस तरह से प्रमोट करेगी फिल्म को? आइडेंटिटी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड कुछ बटने वाले क्या कार्ड प्रमोट करने का खास ये बात तो मेरे ख्याल से राहत प्रमोट करेंगे फिल्म को, प्रमोट करना जरूरी हो चुका है। देखिए, हम लोग फिल्म हमारा बहुत ही क्लियर आइडिया, हम फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी गिमिक करने वाले नहीं है, ना हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, ना हमें कोई किसी तरह का कोई गिमिक करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सच्ची फिल्म है। हमारी प्रमोशन जो शुरू हुई थी, सबसे पहली स्क्रीनिंग हमने इस फिल्म की लंदन में की थी, जो कि एक अपने लिए, हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम एक इंटरनेशनल मीडिया को फिल्म खोल के सीधा दिखा रहे हैं। हमने फिल्म दिखाई वहाँ पर, मीडिया ने देखी, वहाँ के जो टॉप न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। वहाँ के वन ऑफ द टॉप न्यूज़पेपर ने लिखा दैट दिस इज़ द ब्रेवेस्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया। तो उसके बाद एक हौसला बढ़ा कि हमारी फिल्म सच्ची है, तो हम लोगों को फिल्म दिखाकर, हम अपनी फिल्म का जो हमारा जो भी कंटेंट है हम उसे दिखाकर ही प्रमोट करेंगे। हमारी फिल्म डेफिनेटली, जब आप एक अच्छी फिल्म बनाओगे तो वो लोगों तक पहुंचेगी ही। फिर हमने कनाडा में फिल्म दिखाई, फिर हमने जर्मनी में फिल्म दिखाई, तो जहाँ जहाँ दिखाई लोग रिलेट किए, क्योंकि इंसानी कहानी है और जो ह्यूमन स्टोरी होती है वो कहीं पर भी लोग रिलेट करते हैं। तो जब बाहर लोग रिलेट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर भी करेंगे ही। तो मतलब ऐसा प्रमोट करने का कोई ऐसा हमने नहीं, कोई आइटम सॉन्ग हमने डाला ही नहीं कि भाई अब प्रमोट करने के लिए हमें एक गाना डालना पड़ेगा या कोई मतलब इच्छा तो थी। हाँ, इच्छा थी एक्टर्स की, मतलब इनकी लोगों की इच्छा। नहीं बता रहा हूँ, मार्केटिंग के जहाँ पे कि वो तो मजाक की बात। हाँ। ये जैसा ये बोल रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स आज के जो सिनेमा का जो दौर है, बेसिकली आप देख रहे हैं कि इस तरह की फिल्में आ रही हैं जो भले ही ओपनिंग नहीं पकड़ रही हैं, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ अभी तक नहीं बना है, या कास्ट कोई बहुत फेमस है, कोई स्टारी क्राउड कास्ट नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से इवेंचुअली फिल्म को इज्जत मिल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, फिर लोग देखने आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आइडेंटिटी कार्ड भी एक ऐसे ही दौर को बिलोंग करती है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सिनेमा बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इन्होंने सच कहा, फिल्म में एक भी गिमिक नहीं है। गिमिक्स की कोशिशें बहुत की यहाँ वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ह्यूमर है तो वो भी रियलिटी बेस्ड है, कुछ क्रिएट नहीं किया है। हालात लोगों के वहाँ पे इतने खराब हैं कि कई बार हंसी आ जाती है, एक वो वाली बात है। इसीलिए इसको मैं सैटायर बोलूंगा। वहाँ की जो सिचुएशन है वो इतनी नजदीकी से इन्होंने दिखाई है, और ये वही दिखा सकता है शख्स जिसको मालूम है, जो वहाँ पे पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, हर चीज अपनी आंखों के सामने से देखी है। और फॉर्चुनेटली ये हम तक इतना अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाए कि क्या हमारा कैरेक्टर है, हमको कैसे निभाना है। तो वो आप फिल्म में देखेंगे। आप क्या किरदार कर रहे हो? वैसे किरदार क्या, आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा किरदार एक इंस्पेक्टर का है। यंग आदमी है, बड़े जुनून सवार है उसके सर पे कि उसको जिंदगी में कुछ करना है और अपनी फोर्स के लिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है। कश्मीर की एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है जो अलग से फोर्स होती है, बेसिकली टेररिज्म को मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, लाइक द CBI और FBI। तो जाहिर सी बात है, इतनी छोटी उम्र में एक ऐसी पोस्ट मिली है कि मेरी उम्र से बढ़ के 2 लोग मेरे जूनियर है फिल्म में। तो आई ट्राई टू कम ऑफ लाइक आई एम एंग्री, आई एम वेरी सीरियस, बट मेरी खुद की पर्सनल सिचुएशंस भी ऐसी हैं जो ऑडियंस के लिए काफी ह्यूमर क्रिएट करेंगी। आई एम एन इंस्पेक्टर, वेरी एम्बिशियस, बट यू सी लॉट ऑफ शेड्स। ग्रे शेड है या फिर नो, देयर इज नथिंग ग्रे अबाउट हिम एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट एक इंस्पेक्टर जहां पे एक सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करता है, देखने में बड़ा बुरा लगता है। हमको ये नहीं मालूम कि वो सस्पेक्ट एक्चुअली में खराब है कि अच्छा है, तो आप कह भी नहीं पाओगे कि मैं ग्रे हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्पेक्टर। एंड में आप जज करेंगे कि भाई आदमी सही था कि गलत था। फिल्म में गाने की आवश्यकता थी क्या? इस तरह की फिल्म में गाने हैं, पर फिल्म के मतलब गाने उस तरह से नहीं है कि
जिसको कहते हैं ना कि हाँ मतलब कहानी को रोक रहे हों, या फिर जो नॉर्मली जैसे होता है कि लिप सिंक के साथ जो गाने होते हैं वो गाते हैं, जहाँ हीरो हीरोइन गाने गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड में गाने हैं, काफ़ी अच्छे गाने हैं, और कुछ सॉन्ग्स वैसे हैं जो हमने मतलब अलग से जो बने हैं, जो कुछ सिंगर्स ने डेडिकेट किए फिल्म को, बाद में फिल्म बनने के बाद देखने के बाद, जैसे शिवानी कश्यप ने एक सॉन्ग किया, फिर सूर बैंड ने एक सॉन्ग किया, वैसे कुछ लोगों ने कुछ एक सॉन्ग किए, बट वो सॉन्ग हमने फिल्म के अंदर नहीं रखे हैं, पर उनके वो क्योंकि वो उसी कहानी को कहते हैं, तो इसलिए उनके हमने अलग से कुछ वीडियोस कट किए हैं जो लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या क्या जानना चाहेंगे कुछ? नहीं ही इज द एक्टर है। देखिए बहुत कुछ तो पता चल ही गया आपको फिल्म के बारे में। जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने फिल्म का स्क्रिप्ट शुरू किया था तो बेसिकली इशू भी था एक, लेकिन इस तरह की फिल्में जो होती हैं कश्मीर पे बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर पे बेस्ड है तो बहुत आउटडेटेड या उस तरह की फिल्म होगी जिसमें बहुत सारे आतंकवादी हैं या बहुत सारी गोलियां चल रही हैं और बड़े बड़े आतंकवादी बहुत बड़ी वो चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है फिल्म में। बहुत अलग तरह से बहुत रिसर्च वाली फिल्म है ये, बहुत एक्सपेरिमेंटल भी है। और जहाँ तक इंटरटेनमेंट की बात है तो पहले दिन ही जब फिल्म शुरू हमने स्क्रिप्ट किया था तभी हमारे दिमाग में ये था कि लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैसेज चाहिए तो वो तो गूगल पे सर्च मार के भी मिल जाएगा। और आज हमारे हिसाब से टाइम ऐसा है कि इंटरटेनमेंट बहुत सारी चीज़ों में है, सिर्फ फिल्म्स में नहीं है। जब पहले हुआ करता था कि बहुत सारे चैनल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, वीडियो गेम्स नहीं थी, तो अभी बहुत कुछ आ गया और लोगों के अंदर वो इतना पेशेंस नहीं है कि वो हर तरह की फिल्म को बर्दाश्त कर सकें। तो वो सारी चीज़ें सोच कर, और हमने ऐसा भी नहीं किया कि लोग ज़्यादातर कॉमेडी डालें फिल्म में और बहुत सारी कॉमेडी हो जाए, लेकिन बहुत बैलेंस करके फिल्म बनाई और ये पूरी कोशिश की कि हर सीन को इतने अच्छे से डिज़ाइन करें कि लोगों को मज़ा आए देखने में, ताकि वो एकदम बैठ सकें सीट पे, क्योंकि लोग आज टाइम ही ऐसा है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बहुत अलग तरह का सिनेमा, बहुत एक्सपेरिमेंटल, बहुत इंटरटेनिंग, बहुत ही रिसर्च के साथ, और आपको इस फिल्म में मतलब पिछले 1000 साल के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा।